और किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने मुझे गोविंद दियो बताए। शिष्य कहता है गुरु जी से, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। और ये बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ गोविंद खड़े हैं। इस कई को कम करो। एक तरफ गुरु खड़े और एक तरफ गोविंद। शिष्य कहता है मैं प्रणाम पहले किसको करूं, गुरु को करूं या गोविंद को करूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। बलिहारी जाऊं किस पर, बलिहारी जाऊं उस गोविंद पर या गुरु पर। कहता है कि मैं तो अपने उस गुरु पर बलिहारी जाता हूं जिसने मुझे गोविंद को मिलाया, उसका दर्शन करवाया, उसका दीदार करवाया। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो क्या गोविंद का दर्शन हम कर सकते? अगर जीवन में गुरु नहीं होते तो क्या आज हम जो करते हैं वो कर पाते? जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसको टीचर पढ़ाता नहीं है, तो क्या वो कुछ सीख जाता है? नहीं सीख पाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु बिन भवे निधि तरई न कोई। हरि बिरंचे शंकर सम होई। सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। और गुरु बिन भवे निधि तरई न कोई। हरि बिरंचे शंकर सम होई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। चौपाई है भैया, ध्यान देके जाना। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। आज तक इस संसार में जितने हुए, गुरु के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किसी का तरण तारण नहीं हुआ, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक हरि विरंज शंकर सम होई। हरि माने विष्णु, विरंज माने ब्रह्मा और शंकर माने भोले बाबा। यहाँ तक कि इनको भी गुरु बनाना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु ने गुरु कोई कीन। और तीन लोक के वे धनी सो गुरु आगे आधीन। अरे इनसे बड़ा कौन होता है? इनसे बड़ा कौन होता है? राम कृष्ण से कोई बड़ा हुआ जो कि इनको भी गुरु को बनाना पड़ा। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो एक संसार के छोटे से जीव मात्र हैं। जब तक हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं होती, कहते हैं जब तक जीवन में नहीं गुरु तब तक जीवन नहीं शुरू। तब तक हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं होते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गुरु चेला थे और गुरु चेला का नियम ये था कि एक
गांव में वो 4 दिन से ज्यादा कभी रुकते नहीं थे। एक बार गए तो गुरुजी और चेला दोनों गए, उस गांव में रुके। जैसे हमारा गांव पवई है तो ऐसे ही पवई गांव में अगर ये महाराज जी ना आते तो यहाँ क्या ये आश्रम होता? हम लोग इतने शिक्षित हो जाते। तो ऐसे ही गुरुजी गांव वालों को सत्संग सुना रहे थे। तो सत्संग में कहा उस गांव के लोग भैया ऐसे थे, इतने अत्याचारी, इतने अधर्मी पापी थे। जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया और चौथा दिन विश्राम का हुआ, जाने लगे तो गांव वालों को इकट्ठा बुलाया और कहा कि भाइयों आपसे एक निवेदन है, एक काम करना, आप कभी बिछुड़ना मत, आप एकत्रित रहना सब लोग, और बस यही मेरी बात मान लो तो समझो तुम्हारी यही गुरु दक्षिणा है। और इतना कह करके चले गए। जब चले जाते हैं दूसरे गांव में जाते हैं तो उस गांव के लोग बड़े धर्मात्मा, बड़े संतों का सम्मान करने वाले महाराज और संतों की सेवा करने वाले, बहुत सत्संग सुनते थे। गुरुजी ने उनको सत्संग सुनाया और उन लोगों से कहा, क्या कहा कि भाइयों आप लोगों से एक बात है कि आप लोग कभी इकट्ठे नहीं रहना, सब वितरित हो जाना, इधर उधर चले जाना। तो ये चेला के माइंड में थोड़ा सा घूम गया। कहने लगा गुरुजी मेरे एक बात समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? कि ये नहीं आया उस गांव के लोग इतने पापी थे तो उनको कहा कि एकत्रित रहना, और इस गांव के लोग इतने अच्छे बेचारे सत्संग सुनने आते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, तुमको इतना खाना खिलाते हैं, तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, लेकिन इनसे कहते हैं बिखर जाना, ऐसा क्यों? तो गुरुदेव ने बताया बेटा तुम नहीं जानोगे। कहते हैं गुरु कहे वो कर और गुरु करे वो ना कर। ये महाराज जी के ही वचन है। तो कहने लगा बेटा ये मैंने ये इसलिए कहा कि अगर जो ये पापी लोग हैं अगर ये संसार में फैल जाएंगे तो बुराई कितनी फैलेगी, बुराई कितनी फैलेगी। और अगर ये इकट्ठे रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो कम से कम अधर्म का प्रचार तो नहीं होगा। और अगर जो ये धर्मात्मा लोग हैं ये फैलेंगे तो धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रसार होगा, धर्म और धर्मावलंबी लोग बनेंगे। तो कहते हैं कि अगर बुराई को फैलाने के लिए एक ही आदमी काफी होता है, और अगर अच्छाई को फैलाना हो तो महाराज अच्छाई नहीं फैलाते हैं। अगर एक इंसान के अंदर 100 बुराइयों में एक अच्छाई है तो वो एक अच्छाई नहीं बताएगा, और अगर 100 अच्छाइयों में एक बुराई होती है तो उस एक बुराई को जाकर के समाज में खड़ा कर देता है इंसान। इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई नजर आ जाए तो भैया अपने अंदर ही रख लेना, उसको प्रकट मत करना। कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना सो मुझसे बुरा ना कोई। अरे सबसे ज्यादा बुराई तो मेरे ही अंदर भरी है। अगर मैं किसी की बुराई नहीं बताता तो मेरी बुराई कौन बता देता। आज हम ही हैं, हम ही यहाँ आए तो हम ही कह देते भैया वो भैया ढोलक अच्छे नहीं बजाते, ये भैया अच्छे बजाते हैं, वो भैया अच्छी हारमोनियम नहीं बजाते, ये अच्छी बजाते हैं। यही तो सब बुराई है। और है क्या? जीवन में हमेशा सत्य बोलो, और सत्य कैसा बोलो? तो गोस्वामी जी ने बताया रामा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा
शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से, हे उमा, उमा मैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा। क्या कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? एक ईश्वर का भजन, ईश्वर का नाम, और जगत कैसा है? मिथ्या है, झूठ है। आज जो संसार में पैदा हुआ उसको मरना है। अगर सूर्य उदित हुआ है तो अस्त भी होगा, दिन भी हुआ है तो रात भी होगी। अगर हमारा जन्म हुआ तो एक दिन मरण भी होगा। और जो ये पेड़ पौधे घर मकान है, ये किसी ना किसी दिन समाप्त इनको होना है। जीवन में रहेगा क्या? संसार में क्या रहना? कुछ नहीं रहेगा। एक परमात्मा ही सत्य है, उसका भजन सत्य है, राम नाम सत्य है। कब कहते हैं ये कब कहते हैं? जब व्यक्ति चला जाता है, जब वो चला जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। और जब तक उसको सुनाई देगा तब तक कोई नहीं कहेगा कि सत्य है, कोई कहेगा। और अगर वही किसी की शादी होती हो, किसी का विवाह होता हो, बढ़िया मंगल गीत गब रहे हो, बधाइयां गब रही हो, वहां जाकर के कह दो राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? लोग बुरा मान जाएंगे। हमेशा सच्चाई बुरी होती है। जो सत्य बोलता है सत्य कड़वा होता है। और ये कहते हैं कि सत्य कभी मिटता नहीं और झूठ कभी टिकता नहीं। और आज सत्य बोलो, सत्य को बोलना सीखो। झूठ में कुछ नहीं रखा है। अगर सत्य बोलोगे, गुरु जी के वचन होते हैं। गुरु होता क्या है? गुरु तो एक शब्द है, गुरु एक वाक्य है। गुरु बताते क्या है? गुरु तो हमें एक थोड़ा सा वाक्य दे जाते हैं, गुरु मंत्र दे जाते हैं। लेकिन चलना उस पर किसका काम होता है? हम लोगों का होता है। गुरु ने तो मंत्र दे दिया, अगर मंत्र का जाप नहीं किया तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष किसका है? हमारा है या गुरु जी का? जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर साहब बैठे हैं अभी, डॉक्टर होता है, डॉक्टर दवा देता है। दवा किसकी देता है? रोग की। और रोग किसको होता है? मरीज को। जब मरीज को रोग हो जाता है, डॉक्टर दवा देता है, तो दवा तो महाराज कैसी होती है? दवा कड़वी होती है और खाने में बड़ी कड़वी लगती है। तो मरीज क्या करता है? डॉक्टर से कह देता है मैंने खा लिया, और उसको फेंक देता है। अगर जब दवा नहीं खाओगे तो बुखार कैसे ठीक होगा? हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। इसी प्रकार गुरु जी जो गुरु मंत्र देते हैं, अगर हमने उसका जाप नहीं किया तो कहते हैं अरे मंदिर जाने से क्या होता है, घर में ही भगवान बैठे हैं, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। हम भी कहते हैं, लेकिन मंदिर जाने से मन शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखो, सार शब्द कोई सुनना नहीं चाहता, ठीक है? जिसमें रघुपति भगत संजीवन मोरी, अनुपानया श्रद्धा पूरी। दवा कोई खाना नहीं चाहता, दवा कोई खाना नहीं चाहता, बुखार सबका ठीक हो जाए। आइए, छोटा सा भजन है, ज्यादा समय नहीं लूंगी।
किस धुन में तू बैठा बाबे रे, किस धुन में तू बैठा बाबे रे, और किस्मत में मस्ताना है, और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ जो आया उसको जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जाए जंजीर। इसीलिए सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर सिकंदर कितना बड़ा राजा था, दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब गया तो अर्थी से दोनों हाथ निकाल लिए गए। ए दुनिया वालों देख लो, जब मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ जा रहा हूँ। लोग मुट्ठी बांधे आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हाथ पसार के ही जाते हैं। इसीलिए जिस धुन और जिस घर में आया फिर वापस उसमें नहीं आना है। इसीलिए इस संसार के सहारे मत बैठो।
बोले सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान।